जय हिंद फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखते हैं। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझते हैं। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट इधर लिख देते हैं पास्ट, जिससे फ्यूचर आ जाएगा इधर। ओके, फ्यूचर, राइट। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट का रहा है, रही है, इसकी पहचान बिल्कुल सरल तरीके से सिखाएंगे। तीनों टेंस याद हो जाएंगे इसी में। ओके, रहा है, रही है, रहा है, रही है, और इसमें रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, राइट। रहे थे भी होंगे, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें रहा होगा, रही होगी, रहा होगा और रही होगी, राइट। तो इतना क्लियर हुआ कि प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था, रही थी, सॉरी इधर है लिख दिया था, और इधर होगा, रहा होगा, रही होगी। तो एक तो क्लियर यह हुआ कि जिसमें गा, गी, गे, होगा, होगी, होगे, और था, थी, थे और है। तो प्रेजेंट में है आए और पास्ट में था आता है और फ्यूचर में गा आता है। तो इतना क्लियर हुआ, प्रेजेंट का होगा तो रहा है आएगा, पास्ट का होगा तो रहा था आएगा, और होगा होगा तो वो फ्यूचर का होगा। ओके, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अभी समझाएंगे किसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, किसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। ओके, बिल्कुल तसल्ली से समझना है आपको। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पास्ट में आएगा वॉज वर, वॉज वर, राइट। पास्ट में वॉज वर हो गया। और फ्यूचर में क्या होगा, विल बी। भाई साहब कुछ भी आ जाए विल बी का प्रयोग करना है, उसमें तो समझना नहीं है कि सिंगुलर आए, प्लूरल आए, कुछ भी। एक वचन में आए तो इज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में आर का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट पर्सन आई है उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हुआ। एक वचन कैसा क्या क्या होता है, ही, सी, इट, ही, सी, इट, या किसी का नाम। ओके, नाम दिया हो तो ये सिंगुलर होता है एक वचन, और बहुवचन ये होता है सिंगुलर, राइट। और बहुवचन में क्या होता है, देखो वी आता है, दे आता है, सेकंड पर्सन यू आता है, और यू, वी, दे, और ऐसे इस तरीके से ये प्लूरल हो जाएगा। ओके, प्लूरल, ये हो गया अपना प्लूरल। और जो फर्स्ट पर्सन है, जो आई, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है, उसमें एम का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो अब समझते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। इसमें एक वचन में वॉज, और बहुवचन में वर सॉरी मैं उच्चारण ऐसा कर रहा हूं। एक वचन में वॉज, बहुवचन में वर। ओके, तो अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल, राइट। इसका एग्जाम्पल होगा, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रही है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह रो रही है, वह नाच रही है। इस तरीके से एक वचन होगा। तो वह जा रही है तो सी आएगा। ओके, जेंडर इधर क्लियर हो गया ना कि वह जा रही है, तो सी इज क्या कर रही है, जा रही है, तो गो, उसमें लगाएंगे आईएनजी। सी इज गोइंग, सी इज गोइंग। और मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, कोशिश कीजिएगा। आई के साथ एम का प्रयोग करना है, आई एम। टेल मीन्स बताना होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे। रहा है, रही है, तो आईएनजी लगाना है। ओके, आई एम टेलिंग। स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बताएंगे, स्ट्रक्चर करते हैं तो वो आपको टफ लगने लगता है। मैंने रियलाइज किया है कि स्ट्रक्चर बताते हैं तो आपको चैप्टर जो सेशन है जो टफ हो जाता है कि ये टफ बता रहे हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं। रहा है, रही है तो आईएनजी आएगा, रहा था, रही था तो आईएनजी आएगा, रहा होगा, रही होगी तो आईएनजी आएगा। ओके, अब इसी का पास्ट में समझाते हैं। सॉरी, एक यू का ले लेते हैं,
तुम बोल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम बता रहे हो। ओके, तुम बोल रहे हो। अब इधर क्या होगा, यू के साथ आर का प्रयोग करना है, सेकंड पर्सन है ना, यू के साथ आर का प्रयोग करना है। इधर आर लिख देते हैं, फिर आप कंफ्यूज नहीं होना कि इधर लिख दिया इज और उधर आर, समझाया नहीं कि कहाँ प्लूरल वो होना है। तो यू आर, अब क्या है बोलना, तो स्पीक मीन्स बोलना, उसमें आईएनजी जोड़ देना है। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। अब इसी का पास्ट में ले लेते हैं, वह जा रही थी, वह, दोस्तों सेंटेंस तो काफी सारे हैं, जितना कवर कर पाएंगे तो समझते जाएंगे। ओके, वह जा रही थी, वह बता रही थी, वह खेल रहा था, वह नाच रही थी, मैं दौड़ रहा था, मैं सो रहा था, जब आपने कॉल किया मैं सो रहा था। तो इस तरीके से सेंटेंसेस रहा था रही थे में आएंगे। ओके, और जहां पर रहा था रही थी नहीं आते हैं, तब भी वहां पर इज हमारा फॉलो होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस फॉलो होता है। जैसे मैं खड़ा हूं, तो ये प्रेजेंट में है, कॉन्टिन्यूस आएगा, आई एम स्टैंडिंग। और मैं खड़ा था तो आई वॉज स्टैंडिंग, इसमें रहा रही नहीं आ रहे ना, फिर भी उसमें स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो आपको कंडीशन समझना पड़ता है कि अभी जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, पास्ट में काम हो रहा था, फ्यूचर में जो काम होगा वो कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत आएगा। ओके, तो वह जा रही थी, तो सी वॉज गोइंग। वह खड़ी थी, सी वॉज स्टैंडिंग। ओके, इस तरीके से। तो मैं बता रहा था, मैं बता रहा था, जी बिल्कुल बता रहा था, आई वॉज टेलिंग, आई वॉज टेलिंग, मैं बता रहा था, आई वॉज टेलिंग। और तुम बोल रहे थे, यू आर टेलिंग, तुम बोल रहे थे, यू आर टेलिंग। वे दौड़ रहे थे, वे दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग, दे वर रनिंग, वे दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग। और फ्यूचर में आएंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे, वह जा रही होगी, वह जा रही होगी, सी विल बी गोइंग, सॉरी, सी विल बी गोइंग। अब वह बता रहा होगा, वे बता रहे होंगे, मैं बता रहा हूंगा, वो बता रहे होंगे, इस तरीके से वे बता रहे होंगे, राइट, वे बता रहे होंगे। तो दे विल बी टेलिंग, दे विल बी टेलिंग, वे बता रहे होंगे। और वह दौड़ रही होगी, वह दौड़ रही होगी। तो सी विल बी रनिंग, सी विल बी रनिंग, वह दौड़ रही होगी, शी विल बी रनिंग। तो इस तरीके से इसको फॉलो करना है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बताता हूं, वो आपको ट्रांसलेट करना है, थोड़ा टाइम देंगे, उसको ट्रांसलेशन बताएंगे फिर। वह सॉरी, वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है, तुरंत दिमाग में लीजिएगा, रहा है रही है तो प्रेजेंट का होगा, तो सी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग। वह दौड़ रही थी, सी वॉज रनिंग, सी वॉज रनिंग। और मैं खेल रहा हूं, अब ये नहीं बताया कि क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रख देंगे क्रिकेट, तो मतलब मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग, क्योंकि रहा हूं है ना, तो हा है जो बाद में लास्ट में, तो वहां पर प्रेजेंट फॉलो होगा, तो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। और मैं खेल रहा था, तो ये पास्ट में चला गया ना, तो आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, तो आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा था। ओके, तो इस तरीके से अब फ्यूचर में जाएंगे, मैं खेल रहा होगा, मैं उस टाइम मैं खेल रहा हूँगा, इसलिए मैंने कॉल रिसीव नहीं कर पाया, उस टाइम मैं सो रहा हूँगा, तो इस तरीके से। तो आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी
प्लेइंग, ऐसे, ओके, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी स्लीपिंग। अब आपके लिए 4 सेंटेंसेस का होमवर्क देते हैं, आपको वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जल्दी से सेंटेंस लिख देते हैं। एक सेंटेंस है, सरल होंगे बिल्कुल, आप जो ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिगिनर्स भी, आप बिल्कुल बिगिनर लेवल के हैं, शुरुआती स्तर से आप 9 से किया है, वो भी आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस को, ओके। कि सेंटेंस होगा, वह पूछ रहा है, वह पूछ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, वे आ रहे होंगे, वे आ रहे होंगे, मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा था, ये आई थिंक होना नहीं चाहिए, नहीं हुआ होगा। तो अब आपको ये कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो ये चारों सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके लिखना है। वह पूछ रहा है, मैं सोच रहा था, वे आ रहे होंगे, मैं दौड़ रहा था, ओके। तो ये था कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला सेशन। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।